हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 80। आज हमारी डेट है बच्चों 1 फरवरी। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परमाणु तथा अणु। ठीक है, पुनरावर्ती कार्यपत्रिका बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया संयोजन करने से होता है। इन अभिक्रियाओं के कुछ अनिश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम बच्चों कौन कौन से होते हैं? पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें दे रखा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण सर्जन अथवा विनाश संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर दे रखा है स्थिर अनुपात के नियम के बारे में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनके बारे में बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, जैसे अभी यहाँ पर हमने रखा a प्लस बी तो बराबर और c प्लस डी तो हो जाएगा a हमारा 4g और b 10g। ठीक है, तो c हो जाएगा 2.5g हमारा और d है हमारा 11.5g। ठीक है, तो अभिकारकों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा हमारा 14g बराबर उत्पादकों का द्रव्यमान हो जाएगा 14g। ठीक है, तो योगी ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्थिर अनुपात के नियम के बारे में बताया गया है कि यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो या यौगिकों किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड की एक रासायनिक पदार्थ यौगिक में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि यौगिक जल यानी कि H2O का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात क्रमशः 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे 1g हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8g ऑक्सीजन की और 2g हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए केवल 16g ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मात्रा कितनी भी हो। वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3.8 होता है और अमोनियम यानी कि NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 14:3 होता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर बच्चों यहाँ पर हम इधर का सोचिए और जांचिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, बेहद इजी है। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक संयोजन के नियम लिखिए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे रासायनिक संयोजन के 2 नियम है, पहला द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड प्रश्न है कि क्या 2 अलग अलग जगहों से लिए गए शुद्ध पानी के 2 नमूनों की रासायनिक संरचना में भिन्नता हो सकती है? समझाना। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। 2 अलग अलग स्थानों से लिए गए शुद्ध पानी के 2 नमूनों की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता नहीं होगी। शुद्ध जल के सूत्र को H2O के रूप में दर्शाया जा सकता है। यदि शुद्ध जल 2 भिन्न स्थानों से लिया जाए तो उसका रासायनिक संगठन वही रहेगा। ठीक है बच्चों, अर्थात H2O। ठीक है, तो बच्चों फिर क्वेश्चन है कि यदि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है तो 64 ग्राम ऑक्सीजन में 24 ग्राम कार्बन जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी? रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम आपके उत्तर को नियंत्रित करेगा? ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जो इसे नियंत्रित करता है तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, इसलिए 3:8 के अनुपात में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा। अतः द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
तो उत्पादित कुल कार्बन डाइऑक्साइड 24 जमा 64 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो चौथा प्रश्न है कि जल के निर्माण में कौन से तत्व शामिल हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे पानी का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।